हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली। तो फ्रेंड्स, मैं मंजू नालंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मेरा हिमाचल सांगला वैली में। तो जी आज है 26 मार्च 2025 और इस वक्त मॉर्निंग के पूरे बजे हैं 6:30 जब मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ हमारे पाटोदैन वाले ऑर्चर्ड से। तो सुबह सुबह हम लोग पहुँच गए हैं हमारे पाटोदैन ऑर्चर्ड में और जा रहे हैं खाल्डारिंग ऑर्चर्ड की ओर एक ज़बरदस्त काम करने के लिए। तो बहुत से फॉलोवर बोलते भी है उस काम के लिए, तो आज मैं आप लोगों को वही दिखाने के लिए जा रही हूँ, सेब के पेड़ों की कलमें निकालना और उनको कैसे लगाते हैं। वैसे आज तो सिर्फ निकालने का ही आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ हमारी सांगला वैली का मौसम। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड अपने औजार निकाल रहे हैं। ये पाटोदैन वाला हमारा स्टोर है। राधे राधे जी। राधे राधे जी। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये औजार और कुछ सामान। और ये है हमारी सांगला वैली की हसीन वादियाँ जो आज धुआंधार होने जा रही है। शायद बारिश भी हो सकती है। तो पिछले कल ही हमारे यहाँ पे मटर की बिजाइयाँ ख़त्म हुई है, तो पूरे खेतों में मटर बिजा दी है हम लोगों ने। और आजकल गर्मियाँ जब शुरू हो जाती है, गर्मियाँ तो है नहीं, ठंडी है अभी भी, पर काम ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं हमारे खेतों में, क्योंकि अब बर्फ़बारी ख़त्म हो जाती है। तो बर्फ़बारी के बाद फिर खेतों में बहुत से काम निकल जाते हैं। तो प्रूनिंग तो हो चुकी थी हमारे एप्पल के पेड़ों पर। ये देखिए, ये एप्पल के पेड़ है पाटोदैन वाले, बहुत बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पे इस ऑर्चर्ड में। और नीचे मटर की फसल पूरी बीज दी गई है। तो अब चल पड़े हम लोग अपने बोरिया बिस्तरे लेके खेत की ओर। तो ये बोझा हम लोग घर से लेके आए हैं। और ये देखिए कुछ इस तरह से रस्सी नीचे जा रही है पैर के नीचे, ये देखिए भाई। तो इन खेतों में बिजा दिए मटर। अब देखते हैं मटर की फसल भी कैसी होती है। उससे पहले अब आप लोगों को दिखा देते हैं हमारे सेब के पेड़ों की कलमें। तो पहुंच लेते हैं पहले ऑर्चर्ड में। खाल्डारिंग सबसे टॉप वाला ऑर्चर्ड जो घर से तकरीबन 3 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई में है। तो 2 किलोमीटर की तो कर ही चुके हैं, 1 किलोमीटर की बाकी बच गई है। तो ये जो बोरिया बिस्तरे में बोल रही हूँ, ये सेब की टहनियाँ लाने की है, यानी कलमें। तो इसमें हम लोग कलमें लाएंगे नीचे वाले ऑर्चर्ड के लिए, वहाँ से निकाल के, क्योंकि वहाँ पे जो एक पेड़ है वो बहुत अच्छा है। उसकी कलमें हम हर जगह पे लगाएंगे। और सामने पहाड़ियों पर जो बर्फ़ दिख रही है ना, मेरे पिछले ब्लॉग में मेरे फॉलोवर बोल रहे थे कि क्या ये बर्फ़ है, तो जी हाँ, ये अभी बर्फ़ है हमारी इस सीज़न की। और पता नहीं कब तक रहेगी। अगर गर्मियाँ ज़्यादा हुई तो पिघल भी सकती है, अगर ज़्यादा नहीं हुई तो 12 महीने हमारे किन्नौर की वादियों में बर्फबारी रहती है। तो ये खड़ी चढ़ाई है ना, ऊपर को थकावट हो जाती है चल चल के ऊपर को। और ये सुबह सुबह हम लोग चले हैं, मॉर्निंग वॉक भी अच्छी हो जाती है, बढ़िया। वैसे तो मैं मॉर्निंग वॉक गंगारंग में करके आती हूँ, साथ में स्नान भी करती हूँ। तो उसके बाद खेत में जा रहे हैं अब हम लोग। तो ये देखिए जी, फाइनली पहुंच गए हम लोग हमारे खाल्डारिंग वाले स्टोर के पास। और ये डंगा दीवार ऊपर चढ़ के मैं पार हो रही हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये है जी हमारे पिछले कल जो यहाँ पे मटर बीजे। पिछले कल नहीं, ये तो परसों बीजे, एक दिन पहले पूरे ऑर्चर्ड में मटर ही मटर। और जब ये पैदा हो जाएंगे उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कैसी फसल ये उगी हमारी। तो पहुंच गए हम लोग हमारे उस पेड़ के पास जिसकी कलमें निकाली जाएगी। और लग गए मेरे हस्बैंड कलमें निकालने के लिए। और एक ड्रम भी रख दिया है, क्योंकि ऊपर चोटी पर भी चढ़ना पड़ेगा, तो सीढ़ी अभी यहाँ पे है नहीं। हम लोग इस ड्रम का ही सहारा लेके ये कलमें निकालते हैं। कैसी कलम काटनी पड़ेगी? ये जितनी कट रहे सब कलमें, ये सारी कलमें ही हैं, कलमें। मतलब कोई भी ऐसी नहीं जो कलम नहीं है ना। तो ये देखिए जी, जितनी भी कटी जा रही है अभी ये सब कलमें हैं। तो आप लोगों से पहले भी ये बात मैंने शेयर की है कि जो हमारे सेब के पेड़ों की कलमें या फिर प्रूनिंग हुई, इसको हर कोई नहीं काट सकता है। जो एक्सपर्ट है, जानते हैं इसके बारे में, वही इन सेबों की कटिंग और साथ में कलमों को निकाल सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को अच्छी तरह से पता है, और जो भी एप्पल के ग्रोवर होते हैं उनको सबको पता होता है कि किस तरह से कलमों को निकाला जाता है। कोई इस तरह से ऐसे ही ट्राई भी करते हैं, आजकल सोचते हैं कि हम भी कर लेंगे कटिंग, बस ऐसे झाड़ियाँ ही तो काटनी है और क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं है। इनको किस तरह से इनके बीमों को बचाना है, किस तरह कौन से टहनी को काटना है, ये पूरा जानकारी पता होना
आना चाहिए सबको कि कैसे इसकी कटिंग की जाती है, तभी इसको काटा जा सकता है, नहीं तो सेब के पेड़ की बर्बादी तय है अगर कोई अनट्रेंड इसको काटता है। तो जिस पेड़ से हम लोग ये कलमे निकाल रहे हैं, इस पेड़ का नाम है स्पार्ट रॉयल। इसमें स्पार्ट रॉयल एप्पल लगते हैं जो सांगला वैली के सबसे टॉप क्वालिटी के एप्पल होते हैं। डिलीशियस एप्पल, एकदम जूसी, क्रिस्पी, क्रंची। तो वही कलमे अब हम लोग अपने सारे ऑर्चर्ड में करेंगे, ताकि जब हम लोग एप्पल सीजन जब चलता है, तुड़ान जब होता है, हार्वेस्टिंग का काम जब होता है एप्पल का, तो तब एक ही तरह के एप्पल निकालने में बहुत आसानी होती है और 1 मिनट में एप्पल निकाले भी जाते हैं और पैक भी किए जाते हैं। नहीं तो बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि अलग अलग तरह के एप्पल अगर होते हैं तो फिर उनको पकने को किसी को ज़्यादा टाइम लगता है, किसी को कम लगता है, तो इस तरह से फिर आधे निकाल लेते हैं, आधे नहीं निकालते हैं। तो हम लोग ये एक ही तरह के एप्पल पूरे ऑर्चर्ड में तैयार करेंगे, एक एप्पल ऑर्चर्ड में। तो सर्दियों को जो प्रूनिंग की थी, यानी जो हमारे सेब के पेड़ों में कटिंग की थी, बाकी सभी पेड़ों में कर दी गई थी। सिर्फ इसी पेड़ को हमने छोड़ा था कलमों के लिए। तो देख सकते हैं इसमें अभी झाड़ियाँ, ये सारी कलमें हैं, तो हमें कलमें चाहिए थी इसकी, तब हमने इसको इस तरह से ऐसे ही रखा है। फ्लावरिंग, और यहाँ देखो फ्लावरिंग की तैयारी भी साथ में। ये देखो छोटे छोटे इसमें अंकुर फूटने शुरू होने वाले हैं। सच में है ना, इतनी हाइट पर भी इतनी जल्दी कल वो फ्लावरिंग होने वाली है, नहीं तो डाउन पे जल्दी होती है ना, डायरेक्ट धूप। हाँ, ये डायरेक्ट धूप का असर है जो यहाँ पे जल्दी से फ्लावरिंग होने वाली है। तो ड्रम पे चढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मेरे हस्बैंड चढ़ गए हैं पेड़ के ऊपर ही। ये देखिए भाई, और सामने मौसम देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत धूप लग गई है। सुबह तो ऐसा था मौसम की जैसे बारिश अभी लग जाएगी, पूरे बादल हट चुके हैं आसमान से, बस थोड़े थोड़े बचे हैं। और सामने सांगला कंडे की हसीन वादियाँ, जिनमें सफ़ेद चादर बर्फ़ की बहुत ही अच्छी बिछी हुई है, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और किन्नर कैलाश के दर्शन भी होते हैं यहाँ से। ये देखिए सामने किन्नर कैलाश की हसीन वादियाँ। वैसे किन्नर कैलाश हमारे ना सांगला वैली के हर घर से आप लोगों को दिखेगा, सांगला गांव के हर घर से दिखेगा किन्नर कैलाश के दर्शन, बहुत ही सुंदर। और काम के साथ साथ कर लेते हैं जी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की भी तैयारी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा नल खुल जा वही सिम सिम। एक फ्राई पैन में ताज़ा ताज़ा पानी ले जा रही हूँ मैं। पानी ज़्यादा आ रहा है पर मैंने कम छोड़ा है ताकि रेत ना आए, क्योंकि रेत आता है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा, पहाड़ों पर ना बहुत ज़्यादा रेत होता है पानी में। तो आज हम बनाएंगे पहाड़ों वाली मैगी। ये देखिए स्टोव जला दिया है और यहाँ पे मैगी पड़ी हुई है, तो सोच रहे हैं कि आज मैगी बनाते हैं पहाड़ों वाली, बहुत टेस्टी यम्मी। तो पानी गर्म करने को पहले लगा देती हूँ, थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट भी रेडी हो जाएगा। आटा मैगी है ये। तो ये देखिए जी पानी उबल गया है और पहाड़ों वाली मैगी इसमें डाल देती हूँ उबलते पानी में। बनने के बाद दिखाती हूँ आप लोगों को फिर। तो जी बन गई है पहाड़ों में पनीर वाली मैगी, एकदम बढ़िया तड़का लग गया है। ये देखिए मज़ेदार मैगी का ब्रेकफास्ट रेडी है। तो जी बज गए हैं पूरे 8:30, ब्रेकफास्ट हो गया रेडी। अपने हस्बैंड को बुला देती हूँ, आ जाओ जी ब्रेकफास्ट करने। ये देखो जी आ रहे, अभी ये ऊपर वाले ऑर्चर्ड में पहुँच गए थे, क्योंकि ऊपर भी थोड़ा सा पेस्ट लगाने का था, नीचे ख़त्म हो गया कटिंग करके। और ब्रेकफास्ट भी रेडी है। तो जी पेट पूजा के बाद अब आ गए हैं सेब के पेड़ों की जो हमने कलमें निकाली हैं, उनको उठाने के लिए बोरी में भर के ले जाएंगे घर, क्योंकि वो ये कलमें लगानी है दूसरी जगह पे। तो वही अभी ये देख सकते हैं, ये एक पेड़ के पास यहाँ पे काटी है कलमें, इसकी भी रह गई थी काटने को, और एक नीचे ये 2 पेड़ों की कलमें काट दी गई है। ये दोनों ही स्पार्ट रॉयल है, सुपर क्वालिटी का एप्पल। आप लोगों को मैंने बताया है पहले ही, स्पार्ट रॉयल एप्पल जो एकदम बिल्कुल कलेजी कलर का होता है। कलेजी मीन्स मतलब दिल कलर का होता है, जो इतना डार्क रेड होता है उसका कलर, डार्क मैरून। तो इन कलमों को ना पूरी सेफ्टी के साथ उठाना पड़ता है, ऐसे एक एक करके। ये देखिए कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे तय तय में उठाना पड़ता है इनको। और अपने ही खेतों में हो जाती है कलमें तैयार सेब के पेड़ों में लगाने के लिए।
तो ये देखिए जी नीचे ढेर लगता जा रहा है कलमों ही कलमों का। और हमारे ये फायदा ये रहता है कि अपने ही अच्छे कोई पेड़ की कलमें सारे पेड़ों में लगा दो। तो ये स्पेशली कलमे के लिए बचा के रखा था। और ये देख सकते हैं कितनी सुंदर कलमें, ये देखिए एकदम बढ़िया कलमें निकली है। तो इसको मैं चुग लेती हूँ और फिर बोरी में भर के हम ले जाएंगे इसको। उठा दिए। दूसरा पेड़ था जिसकी कलमें मैं अभी उठाई, और इस पेड़ की कलमें बहुत ज़्यादा अच्छी है, पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छी है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से पूरी सेफ्टी के साथ इनको उठाना पड़ता है और इस कट्टे में भर के ले जाना पड़ता है। तो इसकी ये अंकुर ना फूटने नहीं चाहिए, मतलब टूटने नहीं चाहिए, नहीं। तो इस तरह से ये, वैसे तो एक धागे से अगर बांधते तो और ज़्यादा अच्छा होता है, पर चलो कोई बात नहीं। इस तरह से थोड़ी थोड़ी करके इसको कट्टे में डाल के ले जाना है। तो जी फाइनली भर दिया है एक कट्टा, तो इसको मैं ले जा रही हूँ, बाकी दूसरा कट्टा मेरे हस्बैंड लाएंगे। तो मैं चलती हूँ फिर, है ना। ठीक है जी। तो इस कट्टे को उठा के मैं चलती हूँ और तब तक करती हूँ बाकी और काम। और हो गया हमारा आज का कलमों वाला काम। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय ऑल।